जय हिंद दोस्तों। ये KS डेयरी कद्दू जिला लुधियाना पंजाब में है। यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश से व्यापार किसान आए हुए हैं। बड़ी अच्छी गाय इन्होंने खरीदी हैं। 40 लीटर से अधिक दूध देने वाली हैं और दाम भी ऊंचे हैं। तो मिलते हैं इनसे। मंजोत जी। हाँ जी। ओके, क्या नाम है आपका? राम भगत। राम भगत। हाँ। आपका? मुलायम चंद। मुलायम चंद। अर्जुन पाटीदार। अर्जुन पाटिल। कल भी मिले थे? कल मिले थे मंडी। क्या नाम है अपना? मगर सिंह। मगर सिंह। कनाडा तो? हाँ। अनिल सिंह। अनिल सिंह। AK सिंह, राजस्थान से। राजस्थान जयपुर। कल भी मुलाकात हुई। जी जी जी। आप? RK सिंह। RK सिंह ब्रदर हैं? ब्रदर। तो आप कहाँ पर हैं? हाँ, हिमाचल बद्दी। बद्दी में। जी जी जी। हाँ जी मंजू जी, ये जो गाय दिखा रहे हैं आप, हाँ जी। बहुत बढ़िया मुकाबले वाली है। हाँ जी। कितना दूध देने वाली है? दूध तो इसने पहले उन्होंने 48 लीटर निकाला है, कल भी आई है। हाँ। और सुबह से इसकी दो बार मिल्किंग कर दी हमने। 20 किलो अभी निकाला है दूध। अनिल जी आपने ली? जी। कितने की? 160 ही। 160 के। दाम ऊंचा नहीं लगा दिया? दाम तो क्या सही है। कौन सी ब्यांत की है? वो दूसरे ब्यांत में 6 दांत है। 6 दांत है? हाँ जी। दूसरे ब्यांत। जी जी जी, 6 भी अभी निकाल ही रही है। तो कौन सा टीका लगा उसको? आगे उसको जवानी लगा हुआ, तो उसकी बछड़ी है साथ में। अच्छा, बछड़ी है? हाँ जी साथ हाँ, में? बछड़ी है साथ में। और पहलून का 48 दिया हुआ है दूध। अब की बार ये 60 किलो तक भी जाएगी, पर भाई कह रहे 50 से ऊपर ही दे दे बहुत है। लेकिन अभी इसके नीचे तो 30 किलो से ऊपर तो कल की गाय के नीचे खीस है अच्छा। गाय के। तो- और ऐसी गाय मैंने तो आज तक देखी नहीं। क्या कारोबार करते हैं आप? मेरा तो टीचिंग का है, वैसे तो कारो पेशा जो है। बाकी मेरे को इंटरेस्ट है इसमें इंटरेस्ट डेयरी है। फार्मिंग। कितने हैं आपके पास? 15-20 के करीब है। 15। कितना दूध हो जाता है? 250 क्विंटल, 250 किलो। 250 किलो? हाँ, 2.5 क्विंटल यानी। तो लोग तो कहेंगे कि इन्होंने लूट लिया आपको। मेरे को क्या लूट लेंगे, इनकी उम्र 20 साल है, मैं 20 साल से इस काम को मैं इन्वॉल्व हूँ पहले से ही। तो मेरे को तो खुद को ही इंटरेस्ट भी है, नॉलेज भी है, ऐसी बात नहीं। तो इसकी मिल्किंग हुई, देखी फिर हाँ, आपने? नहीं देख ली। अच्छा। दोपहर को देखी थी, सुबह तो देखी नहीं। हाँ। भाई मेरे को पूरा आभास है भाई, ये 50 के करीब दे देगी आराम से। मैंने तो 50 की ली है भाई, 50 kg दे दे। अच्छा, थोड़ा सा और इधर को आइए। आप जी। तो ज्ञान बांटते हैं। जी तो कुछ लोग ज्ञान बांटते हैं इन गायों को लेकर के। जी। उनका कहना है कि इनका दूध जहर है। तो आपका क्या कहना है? वो सर कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यानी अल्प ज्ञान की जो सोच होती है वो खतरनाक होती है। उन लोगों को खुद को ही पता नहीं है भाई जहर है। पहली बात तो अपने इंडिया में 100% HF है ही नहीं भाई, इसमें 10 या 20% देसी का अंश है। और रही बात जहर की, तो जहर का जहाँ तक सवाल है, हमारे यहाँ की जो गाय हैं वो शाकाहारी भोजन, इनको जो फीड देते हैं वो शाकाहारी। अमेरिका या यूरोप की तरह नहीं है कि भाई ब्लड भी दे दिया सुखा के उसका चूर्ण बना के, या जानवरों का गोश्त है उसको सुखा के उसका चूर्ण बना के वो दे दिया। तो हमारे यहाँ की जो इंडिया की गाय हैं वो शाकाहारी हैं। और गाय पहली बात तो यूरोप से, अमेरिका से हमारे यहाँ आई नहीं, इंपोर्ट की नहीं बिल्कुल भी। वहाँ से जो भी आया है वो टीका ही आया है और उसी से ही तैयार की गई है ये। तो ये वो जो लोग कहते हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, जहाँ तक A2 और A1 मिल्क का सवाल है, तो मैंने जैसे NDRI में कई जो साइंटिस्ट हैं मेरे दोस्त हैं उनसे भी पूछा, और बरेली में बहुत बड़ा वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उनसे भी मैंने सवाल किया जो आप बता रहे हो। तो उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ की जो गाय हैं इनका दूध भी 80-90% A2 है, और देसी का ये है कि 95 या 100% जो वो कहते हैं, क्योंकि जैसा फीड खाएंगे वैसा ही दूध देंगे। अगर फीड उनको देसी गायों को बढ़िया मत खिलाइए आप, उनका दूध आप लेबोरेटरी में चेक करा लीजिएगा, बिल्कुल नेगेटिव आएगा, पास ही नहीं हुआ उसका सैंपल। और मैंने देखा खूब, मैंने देसी गायों का, भैंस का, जो गरीब किसान हैं उनके दूध के सैंपल को मैंने चेक करवाया है और वो बिल्कुल सैंपल फेल आया लेबोरेटरी में। तो हम कैसे मान लें भाई गलत है। दूसरी बात, भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये संभव है ही नहीं कि हम देसी गाय, क्योंकि प्रोडक्शन होता है 14 करोड़ लीटर का और खपत है हमारे यहाँ पर 64 करोड़ लीटर की। फिर वो कहाँ से आएगा अगर ये ना हो तो? आधी आबादी भूखी मर जाएगी बिल्कुल। तो अनिल जी, ये दूसरी दिखाई इन्होंने, जी सर। तो क्या है इसका भाई? ये 2 दांत है ये।
ये बछड़ी। हाँ। और वो इसी सेम ही फार्म से ली है, मैं सुबह ही लेके आया था। हाँ। और 2 घंटे के बाद ये आगे पीछे इन्होंने ले लिया के। ये 1:20 की दी है। कितना समय मांग रही है ये अभी 20 दिन देगी, 15-20 दिन देगी। इसकी माँ का 58 लीटर का रिकॉर्ड है इसकी माँ का? जी। और बंदा कह रहा है चाहे आप डीएनए टेस्ट करवा लो इसकी माँ का। कहाँ तक जाएगी ये विस्कॉन्सिन की है, ये जाएगी बछड़ी कम से कम भी 40 लीटर। विस्कॉन्सिन का टीका लगा इसको? ये खुद अच्छा। इसका फादर तो विस्कॉन्सिन। इस फादर, अच्छा, टीका इसको किसका लगा है? इसको आगे वो रिकॉर्ड कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है सारा। अच्छा। और इसकी माँ के ऊपर जो इसके साथ गाय थी वो जवानी के सीमन की बछड़ी हो। तो अनिल जी, तो सर। क्या दाम लगाया फिर से आपने इसका? इसका 120, 1,20,000। 1,20,000 जी। तो कैसे फिर फीडिंग करेंगे इनकी आप? फीडिंग तो है अपने क्या फार्म देना चल- होगा? फार्म चल रहा है क्या अपने क्या कोई साइलेज है। शेड्यूल बनाएंगे इनके लिए अलग से? नहीं, शेड्यूल तो बना हुआ है सर इसमें तो। शेड्यूल तो इन्होंने बना हुआ है, जैसे साइलेज है तो 20-25 किलो साइलेज, 3-4 किलो तूड़ी और 15-20 किलो हरा चारा और 10 किलो कम से कम फीड। अच्छा। और दोनों के लिए सेम ही रहेगा? नहीं, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा रहेगा। उसके लिए वो कितना बड़ी- रहेगा? उसके लिए साइलेज तो 30 kg मान लो। अच्छा। तूड़ी तो वही खाएंगे 3-4 किलो के करीब, 3 किलो मान लो। हाँ। और हरा चारा मान लीजिएगा आप 20 किलो के करीब, वो तो थोड़ा अवेलेबल कम है वो। और फीड मान लीजिएगा आप 12-13 किलो के करीब। बाकी दूध पे पता पड़ेगा भाई कितनी, अगर वो मान लो 50 प्लस जाती है तो 15 किलो फीड देना पड़ेगा उसको। अच्छा। 15-16 तो- तो खाएगी कम से कम। इनका तो बहुत गहन ज्ञान है। हाँ जी। तो अभी तुम सहमत हो इनसे? जी सहमत ही हैं, तभी तो इतनी बढ़िया गाय ली। इसकी तो बनावट उन दोनों से अलग है। हाँ जी। तो कौन सी ब्यात की है? पहलून है, 2 दांत है। ये भी 2 दांत हाँ है? जी, 2 दांत ही। तो कितना दूध देने वाली है? दूध दे देगी 30-32, 30-32। 30-32 दे रही है। तो क्या कहता है इसका रिकॉर्ड? रिकॉर्ड तो देखिए अभी ये भी बढ़िया फार्मर से ली है तो ही 2 दांत बछड़ी। अरे हालांकि देखने में ये 2 दांत नहीं लगती, ये दूसरे तीसरे लैक्टेशन में लगती है, लेकिन है 2 दांत, फर्स्ट लैक्टेशन में है। और 95 की दी है जी। 95,000 जी। की। अच्छा। बहुत बढ़िया ब्रीड की है और सारा कुछ ओके है, तो सारा दिख ही रहा है ना, हाइट लेंथ और शरीर बॉडी स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया तो है। अनिल जी, जी सर। सरकार जो है देसी का ढंढोरा पीटती है और उसके नाम पे पैसा भी, फंडिंग भी बहुत हुई है साहिवाल के नाम से। जी। तो क्या अपने इस मकसद में पूरी हो जाएगी? सरकार का काम सर टारगेट पूरा करना होता है, और अपन जमीनी हकीकत देखें ना तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नील। आप किसी भी क्षेत्र में देख लो ना, एजुकेशन में देख लो, चाहे चिकित्सा में देख लो आप, चाहे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें। तो मतलब देसी गाय साहिवाल हो, चाहे गिर हो, चाहे थारपारकर वगैरह हो, हमारे देश की जो 130 करोड़ की आबादी है उसके लिए इन थारपारकर, गिर और साहिवाल से काम नहीं चल सकता उसका बिल्कुल भी। मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ। कारण यही है सर कि सरकार नहीं कर रही ना काम। देख रहे हैं ना, 50,000 रुपये 40,000 रुपये देती है, और 40,000 या 50,000 रुपये में थारपारकर या गिर या साहिवाल बढ़िया आती नहीं है गाय। वो बढ़िया तो 70-80 हज़ार में आती है, और फिर प्योर जो ओरिजिनल ब्रीड है वो मिलेगी भी नहीं बिल्कुल भी। और जो इन योजनाओं को बनाते हैं खुद जो अधिकारी हैं, उनको खुद कोई पता नहीं है साहिवाल और गिर होती कैसी, देसी कैसी होती है, किस प्रकार से उसका अनुरक्षण या मेंटेनेंस वगैरह होता है, तो उनको खुद कोई पता नहीं। योजना बनाने वाले ही ऐसे ही हैं बिल्कुल भी। तो वो तो पब्लिक में फैला देते हैं इस बात के लिए कि हम ये कर रहे हैं भाई, देसी गायों के लिए बढ़ावा आ गया, ऑर्गेनिक फल सब्जियां अनाज वगैरह के लिए बढ़ावा, लेकिन ज़मीनी हकीकत अपन देखें तो सच से बहुत दूर है। तो आपके राजस्थान में भी आई है ये योजना? वो सभी जगह आई है, लेकिन वो तो सभी सरकारों का यही हाल है। और वो मैंने देखा कि उनके शेड्यूल मैंने पढ़ा तो कहते कि उसके लिए उन्होंने एरिया सेलेक्ट कर दिया, फिर उसके लिए उन्होंने कैटेगरी सेलेक्ट कर दी, पता नहीं उसमें क्या क्या शर्तें लगा दी, उससे हिसाब से कोई रख नहीं सकता। तो आप वो देखो ना सर, वहाँ पर ज़मीनी हकीकत देखो, वहाँ पर जाके कुछ नहीं है, कागज़ों में सारी योजनाएं। बाकी किसानों से आप गांव में जाके सर्वे करके देखो भाई कितने किसान हैं और इन योजनाओं का कितने किसानों के लिए लाभ मिला। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी नॉलेज में 5% को भी नहीं मिला बिल्कुल। मंजू जी, हाँ जी। अब ये जो दिखा रहे हो, हाँ जी। तो रंग बदल गया है, खुद बादामी है, ऑर्डर गुलाबी है और बीच में सफ़ेद, हाँ जी। क्या क्या टीका भी सफ़ेद है। हाँ जी। हाँ जी। क्या बोलते हैं इसके लिए? ये आयरशायर और जर्सी क्रॉस है जी। अच्छा, आयर्स और जर्सी की क्रॉस है हाँ ये। जी। हाँ जी। हाँ जी। कितना दूध देने वाली? ये दूध दे देगी 30-32 तो कहीं नहीं जाएगा। कौन सी ब्याज की है? ये दूसरे में 6 दांत है। ब्याह चुकी है? हाँ जी, ब्याह कब? की है, कल। क्या दिया इसने? बछड़ा है जी।
अच्छा, बछड़ा दिया है इसने, 6 दांत है। 6 दांत है जी। तो क्या दाम रहा इसका? इसका 80,000 रुपये। 80,000। हाँ जी। तो इनका कम नहीं जाता कुछ? नहीं वो देखिए अभी दूध भी 30-32 लीटर आज के समय में पूरी तेजी है गायों की। तो जब ये पैसे तुमको 5-7 लाख रुपये पकड़ाएंगे तो उसमें कुछ कम भी कर दोगे? कैसे? जब टोटली पेमेंट इकट्ठी करके तुम्हारे वो हाथ में छोड़ रखें, करते हैं नहीं, कितनी कर दोगे? वो तो देखिए अभी कोई किसी 50,000 को- कर दो? नहीं 50,000 तो फिर तो 50,000 छोड़ कैसे हो जाएगी? हाँ। ऐसा नहीं होता जैसे एक गाय में मान लो 80,000 की गाय है, उसमें से 1,000 छोड़ देते हैं, 500 1,000 ऐसे छोड़ देते हैं, जितना बंदे को मन हो। अनिल जी, जी सर। हमारा जो यूथ है ना वो जा रहा है बाहर की तरफ, जी किसानों के बेटे खास करके हैं, जी। तो क्या इसके दम पे उनको लौटाया जा सकता है? कोई ऐसा सुझाव है आपके पास? सर लौटाया जा सकता है। पंजाब के युवा तो बहुत सारे लौट के वापस आ गए, कनाडा से, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया वगैरह से। तो जो दूसरे स्टेट के जैसे वो जा रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं। और सरकार इनके क्या लिए- करना होगा सरकार को? इनके लिए सरकार क्या प्रभावी कदम, अब जैसे ये बेरोजगारी भत्ता देती है 3-3 हज़ार रुपये महीने, मतलब उनको एक तरीके से निकम्मा बना रही है उन लोगों को। भाई वो छोटा काम भी नहीं करेंगे, बड़ा भी नहीं करेंगे, बस उसी पे ही भाई 3,000 रुपये तो दे रही है, 40,000 रुपये हो गए। तो जैसे डेयरी फार्मिंग इसके लिए बढ़ावा दे, उनके लिए सस्ते ब्याज पे ऋण उपलब्ध कराए। और इसमें जो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो हार्ड हैं कि भाई 25% मार्जिन आप दो और बाकी हम देंगे, उनको ख़त्म करे तो इसके काफ़ी अच्छे परिणाम आएंगे और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, गरीबी भी दूर होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी। ये जो दिखा रहे हो हाँ जी। प्योर में है? हाँ फुल ब्रीड है जी। फुल ब्रीड में हाँ जी, है? हाँ जी। कौन सी ब्यात की है? ये दूसरे में 6 दांत है। 6 दांत है, दूसरे में है। कितना दूध देने वाली है? दूध दे देगी 40-42 इतनी रेंज में दूध दे देगी। क्या अभी इतिहास है इसका? कल ब्याई है जी ये, हाँ। और साथ में इसके मेल काफ है। अच्छा, मेल है। हाँ जी। और बछड़ा इसका बहुत भारी था थोड़ा, उसके कारण गाय कमज़ोर लग रही है देखने में भी, पेट बीच हो गया गाय का। हाँ। और जो इसका जो एवरेज दूध रहेगा वो 40-42 की रेंज में रहेगा। बढ़िया ब्रीड क्वालिटी, अडर की शेप गाय की मेरे को बहुत पसंद है इसकी, ऑर्डर की? अच्छा, बहुत बढ़िया शेप है गाय के अडर की। तो क्या दाम है? दाम इसका 1,10 रहेगा जी। 1,10? हाँ जी। कम नहीं होगा? ये अभी देखिए 40 लीटर की गाय का तो नॉर्मली 1 लाख से ऊपर ही रहता है, 1 लाख से 1,20 तक। कहते दाम तुम्हारे वैसे ही ज़्यादा ऊंचे हो गए, नहीं मेरे दाम नहीं ऊंचे ग्राहक हुए जी। ज़्यादा आने लगे, तुम लोग दाम ऊंचे कर नहीं दिए। नहीं नहीं, बाजार के दाम ऊंचे हो गए हैं। बाहर से मेरे को गाय भाव से तो मिलेगी बढ़ाए तो मैं- तुम लोगों ने ना। देखिए ग्राहक ज़्यादा आ रहा है तो मैं थोड़ी ना बढ़ाऊंगा। तो ग्राहक ज़्यादा आ रहा है, गाय की डिमांड ज़्यादा है, गाय मिल कम रही हैं, वो तो ऑब्वियस है जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, तो उस चीज़ का जो प्राइस भी ज़्यादा ही होगा। वो कहते हैं कि 60,000 की गाय तुम लोग 1 लाख से ऊपर बेच देते हो। नहीं वो हमारी क्षमता है जी, चाहे 10 लाख की बेच लें, लेने लेने वाला भी ले सकता है, ठीक है, और लेने वाले की भी क्षमता है। हाँ। बंदे में दम है, मेरे में दम है बेचने का, लेने वाले में दम है, वो जितने की मर्जी ले। किसान खुश हैं? जब बंदा लेने वाला, मैं किसी को गाय बेचता हूँ, तुम हमें ये बताओ कि किसान खुश हैं? खुश ही रहेंगे जी। बाहर वाले खुश हैं? अभी तभी तो बंदा दोबारा आके गाय ले रहा है। अभी जहाँ अभी थोड़ा टाइम पहले वीडियो बनी थी ना हाँ। पुणे वालों को हमने गायें दी थी 20 गाय, वो बंदे बोल रहे थे लूट लिया, एक 40 की दे दी, एक 20 की दे दी, वहाँ पे 50 गाय जानी है कल को। ये जो एचएफ दिखा रहे हाँ हैं, जी हाँ जी तो खीरी है? हाँ जी हाँ जी। खीरी नहीं है, एक दांत 2 दांत का एक तोड़ दिया है। तोड़ दिया? अच्छा। हाँ जी हाँ जी। तो कितना दूध देने वाली है? दूध 30 प्लस रहेगा जी, 30 से ऊपर देगी दूध। 30 से ऊपर देगी? हाँ जी हाँ जी। पैनी मेकर की? पैनी मेकर है, जो इसका फादर है वो पैनी मेकर है, इसकी मदर का भी बढ़िया 38 साल इसका रिकॉर्ड है 30 से ऊपर देगी जी, बड़े आराम से। तो ब्याह चुकी है? ये परसों ब्याई है। क्या दी? मेल? मेल है जी। अच्छा, तो दाम क्या होगा इसका? इसका दाम जो रहेगा वो 1,10 रहेगा। मेल नहीं है इसका, फीमेल है, फीमेल काफ है इसकी। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है आपका? मगर सिंह। मगर सिंह हाँ जी। जी। तो मगर सिंह जी, आप तो कनाडा में रहते हैं, हाँ जी। हैं? तो वहाँ फिर ये क्या है इनका रख रखाव वहाँ पे? वहाँ तो फार्म बड़े बड़े बने हैं बहुत ज़्यादा, कितना दूध होता है? 5-5-7-7 हज़ार 5-5-7-7 हज़ार गाय का? हाँ गाय का। अच्छा। बड़े बड़े फार्म ने। हाँ, तो आप जाते हैं उन फार्मों पे? फार्म कोल जी ना देने बेच नहीं गए कदे। अच्छा, हाँ तो देखे। तो कितने साल हो गए आपको गए हुए? हमको हो गए 9 साल। 9 साल हो गए। तो फिर वहाँ क्या करते हैं आप? हम और नर्सरी में। नर्सरी में? तो क्या तैयार होता है नर्सरी उसे में? फ्लावर। फूल और हाँ फल? हाँ फलदार पौधे भी होते हैं? हाँ प्लांट कितनी बड़ी है नर्सरी? बहुत काफ़ी बढ़िया, 400 एकड़ की। कितने लोग काम करते हैं? लोग उसमें करते हैं कोई 1,000-2,000 करीब। 1,000-2,000 आदमी? हाँ। तो मंजोत जी, हाँ जी जितनी आज तुमने गाय दिखाई हैं,
हाँ जी। देखने में सारी यहाँ पर बढ़िया है, कहते हैं ना वो जब चीज़ खरीदने जाओ तो वहाँ पर बढ़िया लगती है, तो आगे जाके तो कैसी होगी तुम जानते हो। तो कितना दूध देने वाली है? ये भी सारी 40 की रेंज की है। ये भी 40? हाँ जी, हाँ जी। 40 की रेंज की। 40 लीटर के, कोई दो ऊपर कोई नीचे, एवरेज 40 लीटर की कौन सी दूध। ब्यात की है? दूसरे में ही। दूसरे में है। हाँ जी। तो क्या दाम है इसका? ये 1.5 है जी इसका। तो इसका क्या रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड तो देखिए अभी हमने ये लिया जो फार्म से लिए गाय, हाँ। पहले उन्होंने 33-34 दिया, इस बार 40 लीटर के रेंज में रहेगी। एक बात और, जो वीडियो देखते भी हों कह रहे कि व्यापारियों के पास पहले दूसरे ब्यांत की गायें आती हैं, ठीक है। तो मैं कि ऐसा नहीं है कि हम चौथे पाँचवें वाली को पहले दूसरे में बोली जाए, क्योंकि दांतों से आजकल सारे को पता है कि इतने दांत की गायें ये उम्र होगी। क्योंकि जो लेने वाला है वो भी पहले दूसरे में लेता है, और जो बेचने वाला है उसे कोई पता है कि रेट जो गाय का लगना है वो पहले दूसरे में ही लगना है, बड़ी उम्र की गाय व्यापारी नहीं लेगा। तो इसलिए वो पहले दूसरे की ही बेचता है। मोस्टली जो गायें होती है फर्स्ट सेकंड लैक्टेशन में ही बिकती हैं। अनिल जी, तो ये मग्घर जी हैं, ये इनको डैडी कहते हैं। जी। तो ये कनाडा में, जी। हमने इनसे बात की तो बताया कि 4-4, 5-5 हज़ार की संख्या वाले गाय हैं वहाँ पर, फार्म जो है। जी। तो दूध भी उसी में होता होगा। तो अब अगर कंपैरिजन करें हम अपने यहाँ का जी। चारे में, तो फार्मों के उसमें इन्वेस्टमेंट में, तो क्या वहाँ उस लाइन पे हम लोग आ सकते हैं? सर आ सकते हैं। पहली बात तो छोटे देश हैं वो, जैसे न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड की आबादी 55 लाख के लगभग है। डेनमार्क की भी इतनी ही, 50 और 60 के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया की भी। तो वहाँ की सरकारें भी ध्यान देती हैं। दूसरी बात, वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी जागरूक हैं, थोड़ा वो भी एक्टिव हैं अपने देश के लोगों की। क्योंकि हमारे देश में तो क्या सरकार की उदासीनता की वजह से थोड़ा मतलब इतना जो टारगेट है वो पूरा हो नहीं पा रहा। अगर मतलब सरकार भी ध्यान दे, थोड़े यहाँ के युवाओं भी ध्यान दें, सरकार उनके लिए जैसे मैं पहले कह चुका हूँ भाई, कम ब्याज दर पर उनको लोन प्रोवाइड करवाए, तो जो लक्ष्य है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे, लेकिन टाइम लगेगा। ये गाय जो है, हाँ जी। तो कौन सी ब्यात की है? सेकंड लैक्टेशन में जी। ये मेरे गांव के फार्म से लिए, यहाँ से लोकली। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया फार्म है उनका। 100-125 गायें हैं उनके पास? हाँ जी। और कितना दूध गायें, होता है उनके पास? उनके पास दूध अभी है लगभग के 800-900 क्विंटल हो के। जाता हाँ है जी। ना। तो सारी अच्छा दूध देने वाली? सारी बढ़िया दूध देती है। तो ये कितना देगी? 43 दिए हुए इसने फर्स्ट में। ये अभी 20 दिन की कच्ची है ये गाय। अभी 20 दिन हाँ कच्ची जी, है। हाँ कितना देगी? जी। 45 बार से चल 45 से ऊपर चलेगी। अच्छा, तो क्या दाम होएगा इसका? इसका दाम आज के समय में 1.15 है। हाँ। जिस दिन तैयार होगी फिर दाम अलग रहेगा। और बढ़ा दो? वो तो बढ़ेगा ही, तो कोई भी हो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना तो दाम। उसमें बढ़ाने का क्या तुक भाई? क्योंकि उस दिन उतने दिन संभालनी भी है ना। तो ये अंतिम है? हाँ जी। हैं? तो चाचा जी को डैडी कहते हो? हाँ जी, अच्छा, पहले से? शुरू से। ये शुरू से भी इतना ही काम कर, हाँ जी। ऐसे ही काम करता था? छोटा ਹੁੰਦਾ बस डंगरां च फिरी रहना है। छोटा होता भी? हाँ जी। अच्छा, तो ये जो गाय दिखा रहे हो हाँ जी, कितना दाम की है? ये है 1.5 के रेंज की, 5-1.7 की रेंज। ये जो दाम है अभी बढ़े हैं? नहीं, आज से अभी- अगर 2 साल पहले देखा जाए तो कितने की दाम की थी? 2 साल पहले नहीं जी, हाँ। आज से 4 महीने 5 महीने पहले, 6 महीने पहले देख लेते हाँ। तो यही गायें थी जो 70-80 की रेंज में मिलती थी। अच्छा, दिराम कम से कम भी 20-30 हज़ार का जो फर्क पड़ा है अभी, दो पिछले 1-1.5 महीने से गाय का। वो लोग कहते हैं कि मेरी और आपकी बातों ने बढ़ा दिया दाम। नहीं, ऐसा थोड़ी है जी। वो तो जो दाम ऐसा जरूर है कि जितने भी है ना, एक अगर मान लो हम गाय हैं, हमारे पास ग्राहक डेली आते हैं, तो हमें थोड़ा जल्दी होती है कि ये गाय लो वो लो, तो पीछे से गाय कम मिल रही है। क्योंकि आज के समय में दूध का रेट बहुत है। एक तो मान लो कम्बिनेशन हो गया कि इधर से जो ग्राहक ज़्यादा आने लग गया और उधर से गाय के दूध का पंजाब में रेट बढ़ गया। वो किसानों ने गाय रोक ली, ग्राहक ज़्यादा आ रहा था, तो ऑब्वियस है कि गाय का रेट महंगा ही होना है। तो कितना दूध देने वाली है? ये 40 के ऊपर ही देने हैं इसमें। 40 के ऊपर ही हाँ, देगी। अभी कच्ची है थोड़ी, 10-15 दिन की। 15 दिन ले रही है। हाँ जी।